की खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आपको बताएंगे आज बड़ी खबरें। बंगाल का रण शाह की चार्जशीट। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही ने ममता सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है। उन्होंने घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाते हुए कहा कि बंगाल का आगामी चुनाव राज्य के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी निर्णायक है। शाह ने जनता से अपील की है कि वे तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर विकास के रास्ते को चुनें। इस आरोप पत्र के जरिए शाह ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इससे भयमुक्त बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की सुरक्षा बंगाल की चुनावी नतीजों से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। आज देश में घुसपैठियों के प्रवेश का केवल एक ही मुख्य रास्ता बचा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। अगर बंगाल का घुसपैठ से मुक्त करना है तो यहाँ सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ होने दिया। सभी जानते हैं बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आग। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी एसी मुखर्जी ब्लॉक मुख्यालय में कार्यालय कक्ष के पास भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से कई महत्वपूर्ण अभिलेख, दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण जलकर खाक हो गए। सूचना के अनुसार मुख्यालय में अभी भी 50 साल पुरानी वायरिंग मौजूद है, जिसे कई बार अधिकारियों द्वारा ठीक कराने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा इंतजामों में कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अवर अभियंता हरीश सिंह और रामधनी मौर्य के पास चार्ज था, जबकि अधीक्षण अभियंता अभय गुप्ता के पास रेनोवेशन और कार्य योजना का चार्ज था। मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक यूके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे रहे। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कई बार रेनोवेट किए गए कमरों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम कैसे फेल हो गए। लोक निर्माण विभाग में आग लगने की वजह से दर्जनों फाइलें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इन फाइलों में उत्तर प्रदेश में जो भी सड़कें बनाई गई थी उनके सभी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस समय उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से आग लगने के कारण का अभी तक जो है पता नहीं चल सका है। जिस प्रकार से आग जो है वहीं के कर्मचारियों के द्वारा बुझाई गई और जिसकी जानकारी जो है यहाँ तक दमकल विभाग को भी नहीं दी गई। तो इन सवालों के घेरे में जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने का जो प्रयास किया गया, उनके द्वारा इस पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर अगर देखें कि जिस प्रकार से आग लगने के कारण पर आज विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने एक्स पर लिख करके साफ तौर से ये कहा कि हमारी सरकार आने वाली है, फाइलें चाहे जितनी भी जल जाएं, जब हमारी सरकार बनेगी तो इसकी पूरी जांच जरूर होगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है और जिन अधिकारियों से लेकर के जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, सबके प्रति जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये माहौल अखिलेश के ट्वीट करने के बाद जो है और भी माहौल गर्मा गया है। जिस प्रकार से अब ये देखना है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं और फाइल जलने की कोई भी वजह और कोई भी कारण कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखना है कि आगे की कार्रवाई सरकार के द्वारा क्या की जाएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। धरने में नारों का शोर, मांगा पानी। हल्द्वानी पानी के लिए जनता का फूटा गुस्सा। जल संस्थान कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। भीषण गर्मी आई नहीं, उससे पहले ही हल्द्वानी के कई क्षेत्र में पानी के संकट खड़ा होने लगा है। जवाहर ज्योति, दमुआ, डूंगा और चौपाला के लोग पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज होकर हल्द्वानी जल संस्थान की अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि होली के बाद से पानी की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने जल संस्थान के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र से गुजरने वाली पाइपलाइन को अन्य जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे चलते कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका क्षेत्र ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन आधिकारिक केवल आश्वासन दे रहे हैं। अपनी मांग को लेकर कई दिनों से गांव में ही धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता मनु गोस्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जन संस्थान कार्यालय पहुंचे, जहां अधिशासी अभियंता के घेराव करते हुए जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। ये डम्बा से कुछ लोग आए हैं। कपड़ा चौराहे का क्षेत्र है यहाँ पे। तो हमारी जो फिल्टर प्लांट से पानी आता है पूरा हाइडल गेट, डम्बा, कटघरिया, ऊंचापन पूरा पानी जाता है वहाँ पे। तो जो मेन लाइन है वहाँ पे हमारी 12 इंच की 6 इंच की जाती है। तो हमने एक वाल्व वहाँ पे लगाया है कि समस्त क्षेत्र में पानी की गतियों में आपूर्ति मिल सके वहाँ पे। तो आप लोग जो जहाँ से आए हैं ये विरोध कर रहे हैं कि इस वाल्व को ना लगाया जाए वहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, पार्वती जगत कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। उसी एरिया में ऐसा है, 1 महीने से जब से जो चोपड़ा चौराहे से जो कनेक्शन जोड़ा गया, उसमें दोनों कनेक्शन, एक ट्यूबवेल का जो और ये जो गोले का पानी का कनेक्शन जोड़ने की वजह से वहाँ पे पानी का जो हम लोगों की जो सुविधा बिल्कुल बंद हो रखा है। ठीक है, हमारे वहाँ टैंकर भेजने की नेता लोग शिकायत करते, पर हमारे वहाँ कोई टैंकर नहीं आते हैं। यहाँ पानी नहीं आता है सर, और यहाँ पानी नहीं आ रहा है। 2 कनेक्शन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। वाल लगा दिया गया है, इधर उधर भी बांटा जा रहा है। हमको परेशानी हो रही, पानी नहीं मिल रहा हमें। होली से पानी बंद है, होली से बंद है, हमको पानी मिलनी चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, पानी का जो संकट है, जनता का गुस्सा फूट रहा है, क्या हालात हैं उस समय, अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से गर्मी का सीजन आ गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। उसी के वर्ष में विक्टोरिया नंबर 37 वार्ड नंबर 37 के लोग आज जल निगम पहुंचे, जहां उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना, होली से हम पानी नहीं आ रहा, जिसके लिए उन्होंने लाइनें भी दूसरे के डाइवर्ट कर दी है। एक तरफ रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो लोग हैं उनका साफ तौर अधिकारियों की लापरवाही से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी दीपक, अभी क्या अपडेट मिल रही है वहां पर कि कब तक लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा? अधिकारियों का क्या आश्वासन इस धरना प्रदर्शन के लोगों को दिया जा रहा है?
अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि हमारे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो देखने लायक है, क्योंकि अधिकारी बार बार अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है होता है कि जिस तरह से जो जल पूर्ति को लेकर लगातार बात की जाए कि हर घर जल हर घर नल की बात की जाती है, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय बनी हुई है। जी दीपक, बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, महिलाएं काफी परेशान हैं, पीने का पानी नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा? अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से पानी की स्थिति बनी हुई है, हमारे द्वारा जो जेई है उनको फील्ड में भेज दिया गया है, लेकिन बात वहीं धरी की धरी रह रही है, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारी है उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि हमारे द्वारा कार्य प्रगति में है, कार्य हो रहा है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने आज बात करी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे उन्होंने लोगों ने साफ तौर पे यहाँ पे जो कार्यालय जल निगम का कार्यालय था उसमें ताला लगा दिया, और लोगों का आक्रोश इतना था कि उनका साफ तौर पर कहना हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे नलों में पानी नहीं आएगा। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना, दीपक ने बताया किस प्रकार से अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं और लेकिन जल का संकट बढ़ता जा रहा है। पीने का ही पानी हल्द्वानी में लोगों को नहीं मिल रहा है। जल संस्थान कार्यालय पर तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, बड़ी ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। खाकी पर प्रताड़ना के छींटे। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट विद्युत कर्मी पुलिस की कथित प्रताड़ना का शिकार हुआ। आरोप है कि पुलिस ने 5 दिन पहले हुई विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में शक के आधार पर युवक को थाने बुलाया और जमकर पीटा, साथ ही विद्युत करंट तक लगाया। परिजनों के अनुसार युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने इस घटना की शिकायत एसपी से की, लेकिन शिकायत के 2 दिन बीत जाने के बावजूद कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का परिवार अलीपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस पर आरोप है कि जब परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर डांटकर भगा दिया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। शिकायतकर्ता शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। युवक घायल है, जांच में देरी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पीड़ित की कोई भी सुनवाई अमेठी में नहीं की गई है। थाना जामो की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर प्राइवेट विद्युत कर्मी को जमकर पीटने का आरोप है। ये थाना जामो की पूरी घटना है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं अमेठी से फोन लाइन पर। राघवेंद्र, क्या पूरी ये घटना है और क्या अभी तक पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है? पुलिस के ऊपर ये आरोप है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा राहुल जी कि जो है अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिनों पहले ट्रांसफार्मर को जो है जमीन पे नीचे उतार के उसके जो कीमती तार थे और जो उसमें आयल रहता है उसकी चोरी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र जामो थाने में जो है पहुंचा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में जामो पुलिस गुड़वर्ग दिखाते हुए और वहां के जो एक स्थानीय जो लाइनमैन था, संविदा कर्मी था, जो कभी कभी लाइनों को ठीक करता था, फिलहाल पुलिस ने उसको उठाया और जो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसको जो है पुलिस ने 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए उसको करंट भी उसको छुआया गया, उसके साथ ही जो है उसको मारा पीटा भी गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो भीम आर्मी के प्रदेश के महामंत्री हैं वो भी पहुंचे और जो है सवालिया प्रश्न भी उठाए हैं जामो एसएचओ पर जो है। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण जो घटनाएं हैं जनपद में, वो कहीं न कहीं शर्मनाक स्थिति पैदा करती हैं और निश्चित रूप से फिलहाल अगर चोरी हुई है, मामला संदिग्ध है, तो पुलिस को और उसको जो अपने आई विटनेस हैं या अपने जो सूत्र है उसके हिसाब से उसको जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन मानवता के नाते इस तरह से किसी के ऊपर शक जाहिर करके उसको उठा के और पुलिस द्वारा उस पर 3rd डिग्री का प्रयोग करके इस तरह की यातनाएं देना जो है वो शोचनीय विषय है। फिलहाल इस पे समय रहते जो है
जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं उनको भी इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इस तरह उसको जो है जो जिस पे आरोप लगा था, जिसको पुलिस द्वारा पीटा गया है, उसको फिलहाल अभी जो है हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया, जहां पे उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर डॉक्टरों ने बताई है। लेकिन पर जो करंट के निशान है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये करंट के निशान है और जगह जगह जो चोटें लगी है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं चलने की भी स्थिति में नहीं है। तो निश्चित रूप से कहा जाए तो जहाँ पे जिले के तेज तर्रार कप्तान साहब हैं, तो उनकी भी कार्यशैली पे इस तरह के प्रश्न जो है जामो थाने से उठना कहीं ना कहीं जो है ये शर्मनाक बात है। राघवेंद्र, पीड़ित परिवार की क्या मांग है? अभी तक एसएसपी ने अभी संज्ञान नहीं लिया है, तो पुलिस अधीक्षक क्या कहना है? क्या अपडेट तो आपके पास? चाहूंगा कि इस संबंध में पीड़ित परिवार का जो भाई है, जो उसकी मां है, उनके द्वारा 2 दिन पूर्व ही पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि जो संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके द्वारा 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया है, इनको मारा पीटा गया है, उसके संबंध उन्होंने कार्यवाही के लिए जो है एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थित होकर दिया है। फिलहाल अभी तक पीड़ित पक्ष का ये कहना भी है कि अभी तक उनके घर पे जो है इस घटना के बाद से ना तो कोई पुलिसकर्मी जांच करने आया है और ना ही अभी तक उस पे कोई जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, ना ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी राघवेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो दर्शकों, आपने देखा जिस प्रकार से अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फर्जी जीएसटी अफसर निकल गई हेकड़ी। कुशीनगर जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पटहेरवा पुलिस ने कई बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले 2 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई में थानाध्यक्ष पटहेरवा धीरेन्द्र कुमार राय की सक्रिय नेतृत्व क्षमता और सतर्क रणनीति निर्णायक साबित हुई, जिसके चलते लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह का भंडाफोड़ हो सका। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव नगर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जयंत कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की। पकड़े गए अभियुक्त सात्र अंदाज में करते थे वारदात की, वही बाहरी ट्रकों को बनाते थे निशाना। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गोविंद शर्मा पुत्र राजेश कुमार शर्मा निवासी गाजीपुर थाना, तमकुहीराज उम्र करीब 19 वर्ष, संदीप यादव पुत्र रामायण यादव निवासी लवकुश पश्चिम पट्टी थाना तुर्कपट्टी उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये दोनों अपने अन्य साथियों गोविंद मधेसिया व ब्रजेश भारती उर्फ प्रिंस के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाते थे। गिरोह के सदस्य NH 28 पर गुजरने वाले गैर प्रांत के ट्रकों, DCM व ट्रेलरों को चिन्हित करते थे। चलती गाड़ियों की फोटो खींचकर उनमें लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करते थे और खुद को GST अधिकारी बताकर कागजात में गड़बड़ी का भय दिखाते थे। इसके बाद वाहनों को जबरन रुकवाकर अवैध वसूली की जाती थी। मामले का खुलासा हरियाणा के सिरसा निवासी ट्रक चालक राम ऋषि की तहरीर से हुआ। उन्होंने बताया कि 26 मार्च की शाम करीब 4 बजे आरोपियों ने फोन कर उनकी गाड़ी को फर्जी माल बताकर NH 28 पर फाजिल नगर के आगे SR पेट्रोल पंप के पास रुकवा लिया। इसके बाद खुद को GST अधिकारी बताते हुए उनसे 1,80,000 रुपये की मांग की गई। विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पीड़ित ने साहस दिखाते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पूरा गिरोह पुलिस की रडार पर आ गया। दिनांक 26 मार्च 2026 को जरिए तहरीर पटेरवा थाने पे एक सूचना मिलती है कि लगभग 4 बजे एक ट्रक जो राम ऋषि पुत्र भूरा राम निवासी कुसुमी थाना डींग जिला सरसा राज्य हरियाणा के निवासी हैं, मानव तस्करी का पर्दाफाश। RPF आगरा किला ने ट्रेन चेकिंग के दौरान मानव तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में 6 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया।
जांच में पता चला कि बच्चों को गुजरात मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। बरामद बच्चों को चाइल्ड लाइन की निगरानी में रखा गया है। ये आगरा स्टेशन, आगरा फोर्ट की आप जो है तस्वीरें देख रहे हैं। 2 तस्करों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 मानव तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 नाबालिग बच्चे सुरक्षित उन्होंने बरामद किए हैं। ये आरपीएफ की सबसे बड़ी कार्रवाई है और एक बहुत अच्छा गुड वर्क आरपीएफ के द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा ट्रेन से 2 मानव तस्करों को आगरा आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये आगरा आरपीएफ की सतर्कता को दर्शाता है। एक अच्छा गुड वर्क करते हुए आरपीएफ ने मानव तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रेन में मानव तस्करी का ये खुलासा हुआ है। 6 नाबालिग बच्चे सुरक्षित उन्होंने बरामद किए हैं। 2 तस्कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है उनको। अब चाइल्ड लाइन में बच्चों की देखरेख की जाएगी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं राहुल चौहान, नमस्कार।